Good morning, student. Welcome back again. This is my new video for the topic fractions. कल जब हम कर रहे थे फ्रैक्शंस में तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में बताया था, हाउ टू मल्टीप्लाई द टू फ्रैक्शंस। तो उसके लिए मैंने आपको दो मेथड्स सिखाए थे। फर्स्ट इज द कि when two fractions are given, so multiply numerator with numerator and denominator with denominator। तो उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे रखा था 3/5 और 4/3 को, कि आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो वो मैंने मल्टीप्लाई करके आपको दिखा रखा था। सेकंड मेथड जो था कि हाउ टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन विद अ होल नंबर। होल नंबर्स आपके क्या होते हैं? जनरल आपके 0 1 2 3 जो नंबर्स होते हैं, दैट्स कॉल्ड होल नंबर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एज यू ऑल नो, होल नंबर के नीचे कोई भी टर्म नहीं होती, और जिसके नीचे कोई टर्म नहीं होती तो उसकी नीचे हम अपनी तरफ से, जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता जिन नंबर्स का, उन नंबर्स के नीचे हम डिनोमिनेटर में अपनी तरफ से 1 लगा देते हैं। तो फिर से मल्टीप्लाई तो वैसे ही करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो कल हमने इसके लिए एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी। दैट्स अवर एक्सरसाइज 2.2 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ये आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं। कल हमने इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे अपनी पिछली वीडियो में। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ कैसे थे। कि जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ए टू डी शो। आपको ऊपर कुछ 1 2 3 में बता रखा है टर्म्स के बारे में, और नीचे उनकी फिगर दे रखी है। तो मैंने आपको कल भी बताया था, सबसे पहले आप एक फिगर का फ्रैक्शन निकालो कि कितना फ्रैक्शन है। जैसे सर्कल है तो सर्कल में आपके 3 इक्वल पार्ट्स कर रखे हैं, जिसमें से 2 को शेड कर रखा है। तो यहाँ पे ये कितना पोर्शन बन जाएगा, कितना फ्रैक्शन आ जाएगा सर्कल का? आई थिंक 2/3 फ्रैक्शन आ जाएगा। तो जो 2/3 फ्रैक्शन है, और टोटल सर्कल आपको यहाँ पे फिगर में कितने दे रखे हैं? 3 सर्कल दे रखे हैं। तो ये आपका जो फर्स्ट डायग्राम है सर्कल वाला, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 इंटू 2/3 को, क्योंकि 3 सर्कल हैं तो आगे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2/3 एक फ्रैक्शन की वैल्यू है, एक सर्कल के फ्रैक्शन की वैल्यू है, तो 2/3 पीछे आ गया। सिमिलरली सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप सोल्व कर सकते हो और ऊपर से मार्क कर सकते हैं। मैंने आपको कल सारे एक्सप्लेन करके बता दिए थे कैसे कैसे आपने निकाले हैं। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मेरी पिछली वीडियो पे वापस जा सकते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ फ्रैक्शन पे। ये मैंने आपको कल सारे एक्सप्लेन कर दिए थे। मैंने यहाँ पे आपको फिर से एक बार आंसर दिखा रही हूँ कि कैसे आप आंसर देख सकते हैं, कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वो मैंने आपको मेथड सिखाई दिया कि अगर दो, जैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन अगर हम करें तो जैसे दो सर्कल हैं, तो 2 से आगे मल्टीप्लाई करेंगे, और कितना पोर्शन ले रखा है एक फ्रैक्शन, एक सर्कल का कितना फ्रैक्शन है? 1/3। तो 2 इंटू 1/3 आ जाएगा। दैट मीन्स ये मेरा सेकंड वाला आंसर करेक्ट है। ए के साथ सेकंड वाला आंसर जाएगा। सिमिलरली बी सी के साथ आप चेक कर सकते हैं कौन सा आंसर जाएगा। सो आज जो हमारा मेन है वो थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में वो आपको कह रहे हैं मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आपको क्या करना है? अपनी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शंस के साथ, जो भी आपको टर्म्स दे रखी हैं, और वो क्या कह रहा है लास्ट में उनको क्या करना है? लोवेस्ट फॉर्म या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि अगर आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी सेम टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, तो आप उसको सेम टेबल से डिवाइड करके सिर्फ डिविडेंड लिख दो वहाँ पे, उसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। और मिक्स फ्रैक्शन आपको मे बी करना आता ही हो, डिवाइड करने के बाद डिविडेंड को आगे, रिमाइंडर को न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर सेम रहता है जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो। तो इसको लिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखा रखा है। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है 7 इंटू 3/5। अब आप देख सकते हैं कि 7 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है, 7 इज़ अ होल नंबर। तो मैंने आपको पहले भी बोला है, जब कोई नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता और आपको फ्रैक्शन के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे? उसके डिनोमिनेटर में अपनी तरफ से 1 लगा दोगे। जिस नंबर का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है उसका डिनोमिनेटर 1 है। तो मैंने क्या किया, 7/1 कर दिया, इंटू में 3/5 पीछे था ही। इसके बाद डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 7 को 3 से किया 21, और 1 को 5 से किया 5। तो ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन अब मुझे क्या करना है? इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लोवेस्ट फॉर्म में तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये सेम नंबर्स किसी सेम टेबल से डिवाइड हो नहीं रहे। तो मिक्स फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? अपने 21 को अंदर रखेंगे और 5 को बाहर रखेंगे। तो 5 को डिवाइड करेंगे 21 से, सॉरी
21 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ऑब्वियस ही बात है ये 4 पे चला जाएगा 20 और रिमाइंडर आ जाएगा 1। ये मेरा रिमाइंडर आ गया। तो अब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, जो मेरा डिविडेंड आता है 4 उसको हम साइड पे लिखते हैं, रिमाइंडर को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर जो सेम रहता है वो एज इट इज रहेगा। तो ये बन गया 4:1/5। वो मैंने आपको यहाँ साइड पे करके दिखाई दिया कैसे बनाया मिक्स फ्रैक्शन में। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन जो था 4:1/3, फिर से 4 है तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैंने 1 लगा दिया, 4/1 × 1/3 बन गया ये। तो क्या आ जाएगा, 4 × 1 करेंगे 4 और 1 × 3 करेंगे 3, तो 4/3 बन गया। फिर से आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड करके कर सकते हो, ये मैंने आपको आंसर बता रखा है, ये इसका आंसर आएगा 1:1/3। आप इसको करके देख लेना, कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपको 2 × 6/7 दे रखा है, फिर से मैंने 2 के नीचे 1 लगाया डिनोमिनेटर में, इंटू में 6/7 साइड पे है ही, तो 2 6 12, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 7 से, तो 2 × 6 करा तो 12 आ गया, 1 × 7 किया 7 आ गया, 12/7 आ गया। फिर 12 को अंदर रख के 7 से डिवाइड करके आप उसका मिक्स फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे, वो 1:5/7 उसका मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा। आप सबका मिक्स फ्रैक्शन ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको 21 और 5 का कैलकुलेट करके दिखाया है। सिमिलरली ऑल अदर क्वेश्चन मैंने आपको नीचे कर रखे हैं। फोर्थ पार्ट में 5 × 2/9 कर रखा है, तो वो मैंने आपको मल्टीप्लाई करके पूरा दिखा रखा है कैसे कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप इसको ट्राई कीजिए खुद से, अगर आपसे सॉल्व नहीं होते तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके दिखा रखे हैं कैसे कैसे कर रखे हैं। सिमिलरली 6 7 8 9 सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। आप इसको देख लो, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज में से आप इसके क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिएगा। ये मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिया, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं से हैं, कोई नया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में वो आपको क्या कह रहा है, शेड शेड करना है आपको। किसको शेड करना है, जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको वो क्या कह रहा है, 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए। आपको ये ए बॉक्स दे रखा है और वो कह रहा है जितने सर्कल है ना उनके 1/2 को शेड कर दो, मतलब 1/2 को सर्कल करना है, शेड करना है आपको, मतलब फिल करने हैं सर्कल। कितने सर्कल फिल करने हैं, 1/2। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सर्कल काउंट करने पड़ेंगे कितने सर्कल हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल सर्कल है 12। आप भी काउंट कर लो, आपकी जो ए वाली फिगर है उसमें टोटल सर्कल आपको 12 दिखेंगे। 12 सर्कल यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 12 सर्कल जब आपने देखे तो आप उसमें क्या करेंगे, 1/2 निकालेंगे 12 का। वो मैंने आपको यहाँ पे साइड पे सॉल्व करके दिखा रखा है। तो जैसे ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व कर रखा है कि आपके टोटल 12 सर्कल आए थे, तो 1/2 ऑफ, जहाँ पे भी ऑफ वर्ड आ जाए ना आपके मैथ्स में, ऑफ का मतलब हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई, कि आपको अपनी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ऑफ का मतलब हमेशा होता है मल्टीप्लाई, आप उसको इनटू करके लिख सकते हो। तो मैंने 1/2 ऑफ था, ऑफ की जगह मैंने मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया, और वो कह रहे हैं टोटल सर्कल्स इन अ बॉक्स। तो टोटल सर्कल मैंने कैलकुलेट कर दिए, 12 थे तो 1/2 × 12 कर दिया। फिर से वैसे ही मल्टीप्लाई किया 12 को 1 से, और नीचे इसके 12 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 12 के नीचे अपनी तरफ से 1 लगा सकते हो। ये मैंने 1 लगा दिया। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ये आ गया। और आपको पता है 2 की टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 6 पे। दैट मीन्स आपके 6 आ गए। तो आप क्या करेंगे, अपने डायग्राम के अंदर किन्हीं भी 6 सर्कल को शेड कर दो, किन्हीं भी 6 सर्कल को, जिनका आपका मन करे, कोई भी 6 सर्कल, बस 6 से ज़्यादा नहीं लेने। तो आप कोई भी 6 सर्कल अपना शेड कर दोगे, फिल कर दोगे। तो ये मैंने ऐसे 6 सर्कल फिल कर दिया। आप भी अपने सर्कल अपने स्केच पेन से कर लेना। सेकंड पार्ट जो आपको दे रखा था वो कह रहा है 2/3 ऑफ द ट्राइंगल इन बॉक्स बी। ये जो बी बॉक्स दे रखा है जिसके अंदर आपको ट्राइंगल दे रखे हैं, और उसका 2/3 पार्ट आपको निकालना है, या 2/3 ऑफ पोर्शन निकालना है, कितना आएगा। तो मैंने ऑफ का वर्ड अभी बताया, ऑफ कहीं पे भी लिखा होता हो तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 2/3 × 9 करेंगे, क्योंकि टोटल ट्राइंगल अगर आप अपनी फिगर में से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टोटल ट्राइंगल है आपके। तो 2/3 × 9 किया, तो मैंने फिर से वही किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 9 के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लगा दिया। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से किया, तो वो 18/3 आ गया। और 18/3 जब करेंगे 6 आ जाएगा। दैट मीन्स आप यहाँ से कोई भी 6 ट्राइंगल अपने शेड कर सकते हो,
कोई भी 6 ट्राइंगल ऐसे कलर कर देना उनमें, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली थर्ड पार्ट जो है उसमें दे रखा है 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन बॉक्स। तो टोटल बॉक्स आपको 15 दे रखे हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 3/5 इंटू 15 कर दिया, वो 45/5 आ गया। 3 इंटू 15 किया और 5 इंटू 1 किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 3 इंटू 15 करेंगे 45 और 5 इंटू 1 करेंगे 5 आ गया। तो ये 45/5 आ गया। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 5 की टेबल में 45 कहाँ पे आता है, 9 पे, तो मैंने 9 लिख दिया। सिमिलरली आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो भी बिल्कुल सेम है। आपको कह रहा है फाइंड, क्या फाइंड करना है, 1/2 ऑफ 24 और 46। दो अलग अलग पार्ट दे रखे हैं, आपको दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले 24 के लिए कैलकुलेट करते हैं। ऑफ का मतलब मैंने ऊपर आपको बताया ही है, ऑफ वर्ड कहीं पे भी आ जाए तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। तो 1/2 आगे लगा ही रखा था, ऑफ का लिए मल्टीप्लाई लगा दिया, इंटू में 24 कर दिया। फिर से वही किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 24/2 बन गया। और 24/2 को जब 24 को 2 से आप डिवाइड करेंगे, ऐसे 24 को अंदर रख के 2 को बाहर रख के, तो 2 1 ज़ा 2, पहले 1 पे 2 पे जाएगा, ये कैंसिल, ऊपर से 4 आएगा, तो ये 2 2 ज़ा 4 पे कंप्लीट वैल्यू चली जाएगी। ये ऐसे आप इसको डिवाइड कर सकते हो, तो उसका आंसर आ गया 12। ये मैंने आपको 12 कैलकुलेट करके दिखा दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया है यहाँ तक। इसके बाद सिमिलरली आपको बोल रहा है 1/2 ऑफ 46 निकालना है, तो मैंने 1/2 ऑफ 46 निकाला। फिर से वही किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 46/1 किया इसको ऐसे, और 46/2 आ गया। और जब मैं 46 को 2 से डिवाइड करूंगी तो आप साइड पे डिवाइड करके देख लेना, इसका आंसर 23 आएगा। आप यहाँ पे ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो, 46 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। 2 से डिवाइड किया, पहले 2 2 ज़ा 4 पे जाएगा, पूरा कैंसिल, ऊपर से 6 आएगा, और फिर 3 पे पूरा 6 चला जाएगा, ये कैंसिल। ये आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो 23 आंसर आ गया, दैट इज़ माई आंसर। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है। आपको 2/3 ऑफ 18 निकालना है और 27 निकालना है। तो बिल्कुल सेम मेथड से मैंने निकाल रखा है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली सी पार्ट भी बिल्कुल सेम है। आपको 3/4 ऑफ 16 और 36 निकालना है, वो मैंने आपको यहाँ से कैलकुलेट करके दिखा रखा है। और नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, डिवाइड करके, जैसे मैंने ऊपर 46 और 2 को किया है, ऐसे ही डिवाइड करके आंसर कैलकुलेट कर रखे हैं 12 और 27। ये मैंने नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए किया हुआ है। सिमिलरली जो डी पार्ट था आपका 4/5 ऑफ 20 और 35, ये भी आप बिल्कुल सेम तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसका सेकंड पोर्शन है ना, मैंने इस पर थोड़ा अलग मेथड लगा रखा है। आप चाहें तो इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना चाहे पुराने वाला मेथड लगा देना कि 4/5 इंटू में 35/1, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं ये मेथड भी बता देती हूँ। मेरे को पता है 5 की टेबल में 35 आता है, तो 5 की टेबल में 35 जहाँ पे भी आता है ना, मैंने उसको कैंसिल आउट कर दिया। जब कैंसिल आउट करते हैं ना, तो 5 1 ज़ा 5 पे वो चला गया, और 5 7 ज़ा 35 पे वो चला गया। और मैंने लास्ट में क्या किया, 4 इंटू 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि नीचे तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, नीचे तो 1 ही बचा है। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, कोई नॉट अ बिग इशू। मैंने इसको ऐसे कैंसिल आउट कर रखा है। आप चाहें तो ऐसे कर लेना, नहीं तो आप डायरेक्ट अपने मल्टीप्लाई वाले मेथड से कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ साइड पे आपको करके दिखाया है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कर लो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सो कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है आपका, 6th क्वेश्चन। इसमें भी वो यही कह रहा है, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो उसी मेथड से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 इंटू 5:1/5 दे रखा है, तो पहले 5:1/5 को मैं, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जब नॉर्मल फ्रैक्शन को में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई, प्लस में 1, ऐसे ही करते हैं ना, वो मेरा बन जाता है न्यूमरेटर। तो 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 1 26, तो 26/5 किया, ये मेरा नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, मिक्स फ्रैक्शन जो था। फिर 3 के नीचे कुछ भी नहीं था, तो 3 के डिनोमिनेटर में मैंने 1 लगा दिया, और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके उसको साइड पे देखो, मैंने यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखा रखा है। हाउ आई कन्वर्ट इट इन मिक्स फ्रैक्शन, वो मैंने 78 अंदर रखा, 5 से उसको डिवाइड किया, और वो मैंने आपको प्रॉपर डिवाइड करके दिखा रखा है कैसे आपने उसको लिखा।
जो आपका डिवाइडर आता है वो 15 साइड पे आता है, रिमाइंडर 3 अपॉन न्यूमरेटर में आता है, और डिविडेंड जो होता है आपका 5 वो डिवाइड में ही रहता है, डिनोमिनेटर में रहता है। सिमिलरली द अदर क्वेश्चंस, जैसे बी पार्ट आपको दे रखा है 5 × 6 = 3/4, तो वो आपने क्या किया, पहले 6:3/4 को ये वाली जो टर्म थी उसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। नॉर्मल फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 27/4 ये आपका नॉर्मल फ्रैक्शन बन गया। नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 5 को 27 से करेंगे 135, और 4 को 1 से करेंगे 4। फिर मैंने इसको, ये मेरी टर्म बन गई थी ये, इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने डिवाइड कर दिया, वो आप साइड पे डिवाइड करके देख सकते हैं। 33:3/4 मेरा आंसर आ गया। सिमिलरली सी पार्ट है, डी पार्ट सारे एक जैसे से हैं, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा रखे हैं सारे पार्ट। आप इनको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं सॉल्व होते, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप इसको यहाँ से हेल्प ले सकते हो। ये मैंने आपको सारे पार्ट सॉल्व करके दिखा रखे हैं। एक बार इसका ई पार्ट देख लो, ये वाला, ये थोड़ा अच्छा सा था। क्या दे रखा है, 3:1/4 × 6। आपने पहले क्या किया, 3:1/4 को मिक्स फ्रैक्शन था, उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो वो 13/4 आ गया। इंटू 6 था तो 6/1 लिख दिया मैंने उसको। फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 13 छिका जब करेंगे, 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 78 आ जाएगा। 13 6 और 4 को 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 78/4 आ गया। अब यहाँ पे ना ये 78/4 जो है वो नॉर्मल किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे डिवाइड ना करके ना इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। और मिक्स फ्रैक्शन में जो भी बना लास्ट में जैसे 19:2/4 आ गया। यहाँ तक भी अगर आप कर देते हैं तो ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन एज यू सी की यहाँ पे 2/4 जो है ये किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। कॉमन 2 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये दोनों कॉमन नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इनको कॉमन 2 से डिवाइड करके 19:1/2 लिख दिया, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है और 2 2 जा 4 होता है। तो आप अगर इसको 19:2/4 की फॉर्म में भी छोड़ देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे लिख देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली इसका एफ पार्ट भी मैंने आपको करके दिखा रखा है, या आप इस सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप हेल्प ले सकते हैं, इसकी सॉल्यूशन मैंने आपको दे ही रखा है। सो लेट्स टेक अवर 7th प्रॉब्लम। जो आपकी 7th प्रॉब्लम आपको दे रखी है 2.2 की, वो क्या दे रखी है, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 1/2 ऑफ दिस एंड दिस। मतलब दो पार्ट में आपको आंसर बताने के लिए कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट दो 1/2 इसका निकालो और सेकंड पार्ट में 1/2 इसका निकालो। तो ये आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो पहले मैंने फर्स्ट पार्ट लिया 1/2 ऑफ। ऑफ का मतलब मैंने आपको पीछे ही बताया था, ऑफ वर्ड कहीं पे भी आए तो उसके लिए आप मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दिया मैंने बीच में, और पहले मैंने इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। जैसे 2:3/4 था ना, तो 2:3/4 को मैं कैसे नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। मैंने क्या किया, 4 × 2 कर दिया और प्लस में 3 कर दिया। ये तो बनेगा मेरा न्यूमरेटर, और डिवाइड में 4 मेरा एज इट इज़ रहेगा, ये मेरा रहेगा डिनोमिनेटर। तो 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 11, 4 दूनी 8, 8 + 3 11, तो 11/4 आ गया। ये मेरा आंसर आ गया। ये मैंने नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन को। फिर से वही काम किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 11 × 1 करेंगे 11, 2 × 4 करेंगे 8, और उसके बाद आपने क्या किया, इस 11/8 को, ये जो 11/8 आया था, इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। वो मैंने आपको साइड पे यहाँ पे करके दिखा रखा है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने आपको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखा रखा है। मिक्स फ्रैक्शन में 11 को अंदर रखा, 8 से डिवाइड किया, तो 8 1 ज़ा 8 पे चला गया और 3 रिमाइंडर आ गया, तो वो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली इसका जो 1/2 ऑफ 4:2/9 निकालना था, तो 4:2/9 को पहले मैंने मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो 9 4 ज़ा 36, 36 + 2 38, 38/9 आ गया। 9 × 4, 4 + 2 ऐसे कर सकते हो। 9 4 निम 36, 36 + 2 38। तो आप ऐसे कर सकते हो इसको। फिर से न्यूमरेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये मेरी टर्म आ गई, ये मेरा आंसर आ गया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इससे आगे चलते हैं। इससे आगे मुझे क्या दे रखा है, सिमिलरली इसका जो बी पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम दे रखा है कि 5/8 ऑफ 3:5/6 और 9:2/3 आपको कैलकुलेट करना है। तो फिर से मैंने वही किया, मेरे को मिक्स फ्रैक्शन दे रखा था, मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया।
नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका वही है, 6 × 3 करेंगे, पहले 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 में ऐड कर देंगे। तो 6 × 3 किया 18, 18 + 5 किया 23, तो 23/6 आ गया। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो वो मल्टीप्लाई करने के बाद 115/48 आ गया, 115/48। उसके बाद मैंने उसका क्या किया, यहाँ साइड पे आप देख सकते हैं, मैंने उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रखा है, डिवाइड करके दिखा रखा है प्रॉपर तरीके से कि कैसे डिवाइड करके आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली मैंने इसका सेकंड पार्ट किया, ये मैंने आपको सॉल्यूशन आपको दे ही रखा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे आपने फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने आपको कर रखे हैं फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी एक्सरसाइज 2.8 का जो लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको एक थ्योरी क्वेश्चंस दे रखा है। तो थ्योरी क्वेश्चन में सबसे पहले हमें उसकी मतलब समझ आना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। तो क्या कह रहा है वो, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, देयर मदर गेव देम अ वाटर बोतल दैट कंटेन्ड 5 लीटर ऑफ वाटर। पहली लाइन में वो क्या कह रहे हैं कि विद्या और प्रताप कोई दो भाई बहन हैं जो पिकनिक में गए हैं। उनकी मम्मा ने उनको एक वाटर बोतल दी है जिसके अंदर 5 लीटर पानी आता है। इसके बाद वो क्या कह रहा है, विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर, मतलब विद्या ने उसके अंदर से इतना पोर्शन वाटर का पी लिया। 2/5 ऑफ का मतलब होता है इतना पोर्शन उसने पी लिया पानी का, मतलब बोतल का उतना पार्ट वो खत्म कर चुकी है। उसके बाद वो कह रहा है प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, प्रताप ने बाकी का बचा कुचा जो पानी था वो पिया। इसके बाद आपसे दो पार्ट में वो आंसर पूछ रहा है। पहले पार्ट में तो वो पूछ रहा है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, विद्या ने कितना पानी पिया। वो कह रहे 2/5 ऑफ द वाटर पिया। 2/5 ऑफ द वाटर मतलब 5 लीटर का 2/5। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले पार्ट के लिए करते हैं। मैंने पहले लिखा टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर। टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है 5 लीटर, तो मैंने 5 लीटर वैल्यू डाल दी। इसके बाद विद्या ने जितना कंज्यूम किया मैंने वो वैल्यू डाल दी विद्या की, और उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। तो क्वांटिटी के लिए मैंने क्या किया, 2/5 ऑफ है ना, ऑफ का मतलब क्या होता है अभी हम पीछे पढ़ते हुए आए हैं, मल्टीप्लाई। तो 2/5 ऑफ की जगह मैंने इंटू लगा दिया और टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर की जगह मैंने 5 की वैल्यू डाल दी। तो ये मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा रखा है कि 2/5 × 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 आपस में कैंसिल हो सकता है, या आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि मैं इसके न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करूं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 5 के नीचे 1 लिख देना। तो 5 2 जा करेंगे 10 और 5 1 जा करेंगे 5। तो ये 10/5 आ जाएगा। 10/5 जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 लीटर आ जाएगा। तो विद्या ने इतना वाटर पिया है। इसके बाद रिमेनिंग वाटर जो है वो आपके प्रताप ने पिया है। तो रिमेनिंग वाटर कैलकुलेट करेंगे। रिमेनिंग वाटर के लिए मैंने क्या किया, टोटल मेरा 5 था और विद्या ने 2 लीटर उसमें से पी लिया। तो रिमेनिंग क्या करेंगे, बचा कुचा निकालना है ना, तो टोटल में से विद्या वाला माइनस कर दिया। तो 5 - 2 किया तो रिमेनिंग आ गया 3 लीटर। लेकिन अब वो सेकंड पार्ट में आंसर हमसे ना डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, क्वांटिटी में नहीं पूछ रहा। वो कह रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। वो कह रहे हैं इसको फ्रैक्शन में लिख के दिखाओ कि इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं जितना पानी प्रताप ने पिया है। तो जितना पानी उसका है, जितना प्रताप ने पानी पिया है, जो 3 लीटर आपने कैलकुलेट किया है, जो प्रताप ने पानी पिया है, आप उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे और टोटल क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो वो आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्रताप कंज्यूम्ड मैंने आपको साइड पे बना रखा है। ये देखो, ये आप 3/5 आप लिख सकते हैं। जो न्यूमरेटर है वो 3 है, जितना उसने पिया था, और 5 मेरी टोटल क्वांटिटी है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने प्रताप वाले को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया या 3/5 की फॉर्म में लिख दिया। ये आपकी टोटल फ्रैक्शन आ गई। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज है 2.2। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपको सारे सॉल्यूशंस दे रखे हैं, आपको यहाँ पे सारे मेथड्स क्लियर कर रखे हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट विद मी। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।